वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। पहला 2 लेक्चर का सवाल सब बना लिया ना, हमने कुछ रिपीट भी किया था। देखिए बनाइए एकदम स्मूथनेस तक, अगर लगे कि नहीं कुछ भूल जा रहे तो बनाइए। ये 3rd लेक्चर है और ये कहिए तो 12th के हिसाब से फाइनल लेक्चर। तो 4th लेक्चर में मैं ये बताऊंगा डिटरमिनेंट में, एडिशनल में, आईटीज में क्या पढ़ाता हूँ। ये नंबर 12 है। अगर मैंने पीछे नंबरिंग सही किया है तो 1 2 3 4 मेरे ख्याल से सही होगा। ये 12 है। 5-6 और बताऊंगा। हमने लिखा टिपिकल क्वेश्चंस। ये बड़े क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के ऑपरेशन खुद से दिमाग में नहीं आएंगे, तो बस जो मैं बता रहा हूं होमवर्क में फिर से मैं इसी क्वेश्चन को दूंगा, आप उसको काफी बार प्रैक्टिस करेंगे और एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ देंगे, फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले आप देख लीजिएगा। अगर अभी बढ़िया प्रैक्टिस है और एग्जाम के कुछ दिन पहले एक बार देखेंगे तो स्टेप्स याद आ जाता है। बीच में अगर आप भूलेंगे तो बहुत चिंता उसमें नहीं करनी है। तो देखिए क्या है, प्रूव दैट, हमको ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने वापस यहाँ लिख रखा है। 3 फैक्टर से xy + yz + zx हमारा चौथा फैक्टर है। तो चलिए यहां से हम करते हैं सॉल्यूशन से। ये हमारा डेल्टा 1 1 लाने के लिए 1 1 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x से, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं y से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं z से। मींस हमारा क्या है, कॉलम 1 में x से मल्टीप्लिकेशन है, कॉलम 2 में y से मल्टीप्लिकेशन है और कॉलम 3 में z से मल्टीप्लिकेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद क्या होगा, इस ऑपरेशन के बाद 1/xyz तो बाहर आएगा क्योंकि c1 पे c1 का ऑपरेशन है, c2 पे c2 का ऑपरेशन है। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा x² x³ xyz, ये होगा y² y³ zxy मींस xyz और ये होगा z² z³ और साथ में क्या होगा xyz। हालांकि इस क्वेश्चन की प्रोसीडिंग ऐसे भी होती है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 आप कर सकते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं जैसे बता रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिए। दरअसल इसमें मैं एक और नया क्वेश्चन बना दिया। क्या नया क्वेश्चन बना दिया, जब आप x y z कॉमन लेते हैं, कहां से कॉमन लेते हैं, रो 3 से, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया x² y² z² x³ y³ z³ 1 1 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। एक और क्या क्वेश्चन फ्रेम होगा, कभी कभी क्वेश्चन यहीं से शुरू करता है, इसको आप इतना प्रूफ कीजिए। इसे मैं शुरू से कह रहा था बहुत टेक्निकल है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट होता है। हम यहाँ पे 1 1 1 पे आ गए, अब हमारे लिए काम आसान है, कॉन्सेप्चुअल आसान है, कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है। कैसे सो आप देखेंगे, इसको 0 करने के लिए c1 पे c1 माइनस c2 और इसको 0 करने के लिए c2 पे c2 माइनस c3। ये तो कैंसिल हो चुका है, x² माइनस y² x³ माइनस y³ 0, y² माइनस z² y³ माइनस z³ ये 0। अब आप समझ रहे होंगे z² z³ 1। चलिए कॉमन हमारे कितना होगा, इस पूरे में x माइनस y कॉमन है, बताने की बहुत जरूरत नहीं है, अब मानकर चल रहे आप पहले पढ़ चुके होंगे। ये x माइनस y इंटू x प्लस y है, तो कॉमन लेने के बाद x प्लस y, ये x माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y² है, कॉमन लेने के बाद इतना, 0 से तो कुछ भी कॉमन हो सकता है। लाइकवाइज यहां से क्या कॉमन होगा, y माइनस z, फिर कुछ ऐसा ही बचेगा, ये होगा आपका y प्लस z, ये होगा y² प्लस yz प्लस z²
ये 0 और थर्ड आपका क्या है z क्यूब और 1। चलिए यहां तक आ गए, 2 0 आ गया। जब हम इसको रो 3 से एक्सपैंड करेंगे तो सिर्फ एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा। आगे बात समझ में, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। पर अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर वो काफी बड़ा हो जाएगा। थोड़ा हम इसको एक बार ऊपर और लिख लें, सेकंड ऑर्डर वाले को 1 के साथ जो हमारा कोफैक्टर था x प्लस वाई, y प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां दो फैक्टर आ चुके हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड। आगे हमको एक फैक्टर और क्या क्रिएट करना है, z माइनस x क्रिएट करना है। वो प्रूफ करना, उसको ध्यान में रखिएगा ना, तो आपके स्टेप्स लगभग ना लर्न होता चला जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? तो z माइनस x कैसे क्रिएट होगा? अगर हम C3 पे कर दें, अगर हम C3 पे कर दें, C3 नहीं, C3 तो है नहीं, दो ही रह गया इसमें। C2 पे कर दें C2 माइनस C1, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑपरेशन आपका मिला z माइनस एक्स, और z माइनस एक्स के साथ और क्या मिलेगा, जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, yz प्लस जेड स्क्वायर। अभी और भी स्पेस चाहिए, स्पेस की कमी हो रही है थोड़ी, कोई बात नहीं है, ये वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, ये दोनों रहेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। चलिए इतना आ गया। अब इसमें सिर्फ एक z माइनस एक्स मिलेगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे मिलेगा। ये आपका कितना है, z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और इसमें आप कॉमन अगर लेते हैं y, तो क्या है z माइनस एक्स, मिलना ही मिलना है। ये बड़ा सिमेट्री में चलता है, तो ये थोड़ा ऊपर आता है। देखिए अब हम लोग लगभग आंसर के आसपास है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। चलिए पहले कॉलम को हम लिख रहे हैं x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपका z माइनस एक्स है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम इस दोनों को अगर एक साथ करेंगे, क्रॉस दे दिया, तो आपका कॉमन क्या हो रहा है, y, इसके साथ क्या बच रहा है z माइनस एक्स, और बाकी दोनों आपका कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स z माइनस एक्स इंटू z प्लस एक्स। अब देखिए ये फैक्टर z माइनस एक्स कॉमन है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, कॉमन हमने ले लिया z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स कॉमन लेने पे ये कॉमन हमने कहां से लिया, पहले कॉलम से नहीं, दूसरे कॉलम से 1। ध्यान रखिएगा, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन लेते तो यहां क्या बचता, y प्लस z माइनस एक्स का कॉमन ले लेते तो क्या बचता, y प्लस z प्लस एक्स। आंसर के नजदीक आ रहे हैं, और बाकी अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, माइनस 1 के साथ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सारे टर्म कैंसिल होंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, पेशेंस रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां से कैंसिल हुआ, और आपका क्या कैंसिल होगा, एक एक्स वाई कैंसिल हो गया, फाइनली आपका क्या बचा, एक्स जेड बचा, वाई जेड बचा और वाई एक्स बचा। यही तीनों टर्म यहाँ पर है। तो थोड़ा बड़ा था, पर मैंने जैसे बताया उसको बनाइए, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move
क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन में ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ऐसा आंसर आ सकता है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से उसको देखते चलेंगे, और थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पीछे प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत आसानी से बनेगा। ये जो प्रूफ करना मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, तो चलिए इसको हम हटा दें। डेल्टा पहला ऑपरेशन आप करेंगे C1 पे C1 माइनस C2 और C2 पे C2 माइनस C3। एक्चुअली ये लिखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर C1 माइनस C2 b स्क्वायर माइनस c प्लस a का स्क्वायर, ये 0। ये आपका क्या हो गया, दिस माइनस दिस 0। ये आपका क्या हो गया, c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये क्या हो गया c स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए, और ये फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा b माइनस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए। तो एक b प्लस सी प्लस ए इसमें से कॉमन निकलेगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, b प्लस सी प्लस ए। ये कॉमन लेने के बाद जैसे इससे b प्लस सी प्लस ए कॉमन लेंगे तो पहला से क्या बचेगा b प्लस सी माइनस ए, सेकंड वाले से क्या बचेगा b माइनस सी माइनस ए, और थर्ड से 0। लाइकवाइज आप देखिए इससे भी आप ले सकते हैं c प्लस ए प्लस बी, यहां से भी मिलेगा, और c प्लस ए प्लस बी यहां से भी मिलेगा। जब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो c प्लस ए प्लस बी a प्लस b प्लस c, बात सब बराबर है, तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया, सेकंड कॉमन लिया, ये आपका हो गया 0। ये आपका क्या हो गया c प्लस ए माइनस b, और ये क्या हो गया c माइनस ए माइनस b, और यहाँ हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो थोड़ा पॉज करके रुक जाइएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर करके आप इसको देख लीजिए। अब चलिए हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं R3 पे R3 माइनस R1 माइनस R2। तो ये देखिए क्या होगा, चलिए इसको लिख लेंगे प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कोई ऑपरेशन नहीं है R1 पे, इसको हम लोग जल्दी से लिख लें। कोई ऑपरेशन नहीं है R2 पे, ये भी हम लिख लें। और R3 का जो ऑपरेशन है जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये ऑपरेशन ऐसे भी है R1 प्लस R2 R3 के साथ, तो इस दोनों को ऐड करके 0 से घटाइए, तो ऐड कीजिएगा तो ये होगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा 2b माइनस 2a, 0 से घटाएंगे तो 2a माइनस 2b। और आगे बढ़िए, इसमें सीधा बस एक तो हमारे 0 हो गया, इससे इसको घटा दीजिए तो ये हमारे 0 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, b भी कैंसिल हो गया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दरअसल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे बढ़ने से पहले इस स्टेप्स को समझ लीजिए, ठीक है, हो सकता है तो थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। अब देखिए हम एक स्टेप और क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। C1 पे C1 प्लस C2, ये सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करने पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो चल रहा है, इसको लिखते चलिएगा। और ये आप जब ऐड करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा, क्योंकि कॉलम 2 में सबसे ऊपर 0 है। ये दोनों ऐड कीजिए, माइनस b 0, ये अपोजिट साइन है, ये क्या हो जाएगा 0, और ये आपका क्या हो गया माइनस 2b, ये आपका हो गया 0, ये हो गया c प्लस a माइनस b, और ये आपका हो गया माइनस 2a, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, अब यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करेंगे a से और एक मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2ab, फिर 1 1 1 या -1 -1 ये सब लाना आसान हो जाएगा। तो इसमें इतना आसानी से नहीं आया, यहाँ तक आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करना होगा। तो अगला ऑपरेशन हम यहाँ लिख दो, सिंबॉलिक लिखे थे, C1 पे a C1 और C2 पे b C2। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा तेज जा रहे हैं, वैसा तेज नहीं जा रहे हैं, जब पीछे आपने प्रैक्टिस किया तो काम हो जाएगा, नहीं तो आप रोक कर देख लीजिए। क्वेश्चन बड़ा, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में स्पीड देना पड़ता है।
तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए इंटू ए, ये 0, ये माइनस 2ab, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये c प्लस ए माइनस बी, और ये b, और ये माइनस 2ab, और ये आपका क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, क्योंकि आप समझ में आएगा। और एक बात यहाँ और हम छोड़ लें, c1 पे c1 है, a से जरूर भाग देंगे, c2 पे b c2 है, सेम पे ऑपरेशन करें, b से जरूर डिवाइड करेंगे। देखिए अब हमने ऐसा इसलिए किया, जब हम c1 c3 को ऐड करेंगे तो ये 0, और c2 c3 को ऐड करेंगे तो ये 0। बस अब हम लोग लगभग आंसर के नजदीक हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहीं तक प्रैक्टिस करना होगा। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए बी। तो हमने अगला ऑपरेशन क्या कहा है, हमने ऑपरेशन कहा है कि हम ऑपरेशन करेंगे c1 पे c1 प्लस c3 और c2 पे c2 प्लस c3। चलिए यहाँ बगल में लिख दिया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, कितना बचेगा b प्लस सी इंटू ए, ये आपका 0 में ऐड होगा, क्या बचेगा b स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया 0। तो इस दोनों को आप ऐड कीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा c प्लस ए इंटू बी, और यहाँ पे क्या बचेगा 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, हमको यहाँ तक आना था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको सेकेंड ऑर्डर में अब ले लें, एक्सपैंड करके। थर्ड ऑर्डर भी आप रख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर भी ले सकते हैं। ए बी, ये आपका हो गया 2ab। तो 2ab के बाद मीन्स हम रो 3 से इसको प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये 2ab रहेगा, बाकी हमारा क्या बचेगा b प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए इंटू बी। आप यहाँ से इसको एक्सपैंड करके भी आंसर पे आ सकते हैं, बट देखिए हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर a कॉमन और यहाँ पर b कॉमन, ये भी कैंसिल कर दिया, 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम a कॉमन लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन हुआ तो क्या बचेगा b प्लस सी ए, और नीचे से b कॉमन होगा तो हमारा क्या होगा b के साथ c प्लस ए। सेकेंड ऑर्डर के बाद आप कभी भी एक्सपेंड करने को फ्री हैं, पर हम ज्यादा कॉमन ले रहे हैं, एक और काम कर लें, c1 पे c1 प्लस c2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ए बी। ये आपका क्या हो गया b प्लस c प्लस a और b प्लस c प्लस a, इसको हमने इसमें ऐड किया, ये क्या हो गया a और c प्लस a। जितना कॉमन लेते हैं उतना कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। फिर आपका एक a प्लस b प्लस c का, ये वाला a प्लस b प्लस c कॉमन हो गया, तो ये स्क्वायर क्या में चेंज हो गया 3ab, ये क्या हो गया 1a 1c प्लस a। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब ab, ये क्या हो गया आपका c प्लस a माइनस a, ये कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको आंसर के फॉर्म में लिख लें, 2abc a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ओके, थैंक यू। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए हम और आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और हमने पहले इसको कहा है टिपिकल क्वेश्चन है, तो आपको पहला स्टेप एकदम से याद रखना होगा। इसका जो पहला स्टेप होता है, सपोज कीजिए जो प्रूफ करना हमने ऊपर लिख रखा है, सपोज कीजिए ये डेल्टा है, तो इसका पहला स्टेप होता है C1 पे AC1 प्लस BC2 प्लस CC3। मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें किससे, A से, इससे, इसमें B से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है C से, और सारे को क्या करना है ऐड कर देना है। तो डेल्टा हमारा कितना होगा 1/a। 1/a क्यों होगा, क्योंकि C1 पे AC1 है, तो ये 1/a आना जरूरी है। प्रॉपर्टी 6 क्या बताता है कि अदर में कुछ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम में नहीं। अब अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना होगा a स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ac, और ये आपका कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab।
चलिए सपोज कि सेकंड वाले में b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ba स्क्वायर माइनस bc, ये कितना हो जाएगा ba स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा ba स्क्वायर प्लस ba। हमने थोड़ा सा कलरिंग कर दिया है। सपोज कि थर्ड वाले में हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस cb, ये आपका कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ca, और ये आपका कितना हो जाएगा c स्क्वायर। ये अभी हमने सिर्फ क्या लिखा, कॉलम 1 लिखा। कॉलम 2 और कॉलम 3 पे कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो आप इसको लिखिए b माइनस c, b प्लस a, और इसको आप क्या लिखेंगे c प्लस b, c माइनस a और c। बस यही स्टेप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, सो देखिए ये bc और ये cb कैंसिल, ये ac और ये ca कैंसिल, ये ab और ये ba कैंसिल, और रेस्ट जो आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कॉलम 1 में है, तो तीनों कॉलम में होने के कारण से ये वापस क्या हो जाएगा, कॉमन होकर डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा, और यहां कितना बचेगा 1 1 1 b माइनस c, b प्लस a, c प्लस b, c माइनस a, c। थोड़ा लर्न वाला पार्ट है कि पहला स्टेप आपको याद रखना होगा। अब जैसे ही 1 1 1 मिल गया, हमारे लिए काम आसान है, हमने ऐसा बहुत सारा काम किया है, तो चलिए वो हमारा अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि ये 1 1 1 आ गया, तो 1 1 1 के बाद हम कैसे करते हैं जीरो, r1 पे r1 माइनस r2 और r2 पे r2 माइनस r3, ये आपका कितना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई a। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका क्या आएगा 0, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस c, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा c से c कैंसिल हो गया, b माइनस माइनस प्लस a, b प्लस a, r2 माइनस r3, इससे आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 0, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे b कैंसिल हो गया माइनस a, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे c और c कैंसिल हो गया माइनस a, ये क्या हो गया 1 b प्लस a और c। यहां से माइनस a भी कॉमन ले सकते हैं, a भी कॉमन ले सकते हैं, ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई a। चलिए इस बार हमने कॉमन ले लिया a, तो ये आपका कितना आ गया, आप इसको सेकंड ऑर्डर में भी चेंज कर सकते थे, b प्लस a 0 माइनस 1, ये आपका आ गया माइनस 1 1 b प्लस a और c। अब बस इतना डिटरमिनेंट आपका बच रहा है, a कैंसिल हो गया, ये डिटरमिनेंट हम सीधा सॉल्व कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा c, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ओके थैंक यू। तो चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बहुत पहले आईटी ने पूछा था, हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि आईटी के पुराने क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा 3 है, a to 8, 3b9 और 6 to 6, ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है जो 0 से 9 के बीच में, ये सारा डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, k से डिविजिबल है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये डिटरमिनेंट k से डिविजिबल होगा। चलिए डिटरमिनेंट हमने यहाँ पर लिख रखा है, और जरा 3 नंबर लिख लें, a to 8, 3b9 और 6 to 6। तो देखिए इसमें क्या है, a to 8, जैसे 428 है तो हम क्या लिख सकते हैं 4 into 100 plus 2 into 10 plus 8 into 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बस यही समझना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, a into 100 plus 2 into 10 plus 8 into 1, 1 में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 100 plus b into 10 plus 9 into 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 into 100 plus 2 into 10 plus कितना लिख सकते हैं c into, और इसको हम मान रहे हैं k अल्फा, k बीटा और k गामा, जहां अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा भी इंटीजर्स है। डिविजिबल कहने का क्या अर्थ है, डिविजिबल बाई k कहने का क्या अर्थ होता है कि ये मल्टीपल होगा, जैसे 72 डिविजिबल बाई 8 है, तो 8 into n इंटीजर होगा। तो पहले हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, अगर आपको बचपन के मैथमेटिक्स याद है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा,
और चूंकि ये k से डिविजिबल है तो हमने इसको क्या माना, k अल्फा k बीटा k गामा, और अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो ऑपरेशन किस पे किया जाए, ऑपरेशन हमेशा आप 1 वाले पे करेंगे। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑपरेशन 1 वाले में करेंगे। कहने का क्या अर्थ है, ये 8 9 और c कहां पर है, बस टेक्निकल पॉइंट यही है। 8 9 और c आपका जिसमें है, ये आपका रो 2 में है, तो जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन होगा रो 2 पे। और रो 2 पे क्या ऑपरेशन होगा, ये देखिए ये कहां पर है, A36 रो 1 में है, तो ये आपका होगा 100 रो 1। और फिर ये देखिए 2b2 कहां पर है, ये आपका रो 3 में है, तो ये ऑपरेशन किस पर होगा, ये ऑपरेशन रो 3 पर होगा 10 R3। यही ध्यान रखना है, ऑपरेशन यूनिट प्लेस पे होगा और बाकी के रो में ये और ये सेट करके दिया होगा, तो यहाँ पे रो 1 100 के साथ मल्टीप्लाई करा, रो 3 10 के साथ, बस इतना ही है। इसके बाद क्वेश्चंस में बहुत कुछ नहीं है, पहले हम रो 2 लिख लेंगे। तो रो 2 तो 8 प्लस के साथ आपका क्या होगा 100 इंटू 8 प्लस आपका क्या होगा, प्लस आपका होगा 10 इंटू 2। अब इस पर चले आए, ये आपका क्या होगा 9 के साथ आपका क्या होगा 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू b। और यहां पर चले आए तो c के साथ क्या होगा, c प्लस रो 1 में जितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 100 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2। रिमेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख लीजिए a 3 6 और 2b 2। अब आप ध्यान से देखें, दरअसल ये क्या लिखा हुआ है, ये सेम लिखा हुआ है, थोड़ा आगे पीछे आपको ऑर्डर मिलेगा, और ये सेम लिखा हुआ है 100a प्लस 10 इंटू 2 प्लस 8। तो एक्चुअली हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं a to 8 से, या सीधा किससे रिप्लेस कर दें, k अल्फा से। तो ये आपका क्या हो गया, पहले रो को लिखने के बाद ये आपका हो गया k अल्फा। लाइकवाइज अब इसको ध्यान से देखिए, ये और ये मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया k बीटा। और फिर ध्यान से देखिए, ये जो पूरा थर्ड है और ये जो थर्ड है ये भी मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया k गामा। पहला रो क्या था, पहला रो था 8 3 और 6। चलिए करेक्शन कर लें, ये आपका क्या हो गया 2b और 2। पूरे में कितना कॉमन हो गया, k कॉमन हो गया, A36 अल्फा बीटा गामा और 2b 2। ये पूरा का पूरा इंटीजर होगा, क्योंकि इसमें a b c भी इंटीजर है आपका, और आपका अल्फा बीटा गामा भी क्या है, इंटीजर है। तो ये डेल्टा किसके टर्म में आ गया, डेल्टा k इंटू इंटीजर आ गया। तो डेल्टा k इंटू इंटीजर कहने का क्या अर्थ है कि डेल्टा इज ए मल्टीपल ऑफ k और डेल्टा इज डिविजिबल बाय k। ओके, थैंक यू। चलिए एक और क्वेश्चन पे आए। इस क्वेश्चन में क्या है, दरअसल आप यहाँ पे देखेंगे जो हमको प्रूफ करना वो ए बी बी सी और सी ए के टर्म में है, और एक यहाँ कुछ टर्म्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर के टर्म में। तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम सारे टर्म्स को ऐसा ले आए वो देखने में ए बी बी सी और सी ए के फॉर्म में हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई कीजिए R1 में a से, R2 में b से, R3 में c से। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये। तो डेल्टा में आपको सबसे पहले 1 बाई ए बी सी लिखना होगा, R1 पे R1 का ऑपरेशन हो रहा है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस ए बी सी, ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, और ये आपका कितना होगा ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। लाइक भाई सेकंड वाले में b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए सी बी, इसमें भी b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए सी बी, और ये क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर बी प्लस ए सी बी। थर्ड वाले में आ जाए, इसमें c से मल्टीप्लाई करने को कहा है ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, फिर ये आपका क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर सी बी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी या सी ए बी
और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी। तो ये ऑपरेशन हमने क्यों किया? अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे में ए कॉमन निकलेगा, बिल्कुल यहाँ ए है, इस दोनों में ए है, इसमें ए है। इस पूरे में क्या कॉमन निकलेगा? बी कॉमन निकलेगा। और इस पूरे में क्या कॉमन निकलेगा? सी कॉमन निकलेगा। तो जब हम कॉमन लेंगे ए बी सी, पहले एक बार लिख लेते हैं। तो जब इससे ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हमने कॉलम से कॉमन लिया, ये आपका होगा बी सी, इसमें ए कॉमन लेंगे क्या होगा, ये होगा ए बी प्लस सी बी, यहाँ पे एक माइनस साइन भी रहेगा। और ये कॉमन लेंगे, इसमें भी ये कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। सेकंड वाले सबसे बी कॉमन लेना है, बी कॉमन यहां लिख चुके हैं पहले, कितना होगा, ये आपका होगा ए बी प्लस ए सी, इसमें से बी कॉमन लेने पर क्या हो गया माइनस ए सी, और इसमें से बी कॉमन लेंगे तो क्या होगा सी बी प्लस सी ए। और इसके बाद फाइनली जब इससे सी कॉमन लिया जाए, दोनों से सी बाहर निकालेंगे, यहां पहले लिख चुके हैं, तो ए सी प्लस ए बी, इससे सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा सी बी प्लस ए बी, और इससे सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस ए बी। तो जो हमने कहा था इस ऑपरेशन के बाद जितने भी टर्म्स हैं वो आपको आइदर ए बी में या बी सी में या ए सी में मिल रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, बट एक बार आपको और बता दें, कभी कभी 2 मार्क्स में फ्रॉम दिस टू दिस इतना ही प्रूफ करने आपको आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पर रेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, C1 पे कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ऐड करके आप देखेंगे आपका कैंसिल हो रहा है, नहीं C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम ऑपरेशन थोड़ा चेंज करके देखते हैं, हम कर दें R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर से अनुमान, तो जब ये आपस में ऐड होंगे तो BC और BC कैंसिल होगा, हमारे कितना बचेगा AB AC और BC। फिर जब ये ऐड करेंगे तो AC AC कैंसिल होगा, क्या बचेगा AB BC और CA। और लाइकवाइज इसमें क्या कैंसिल होगा, AB कैंसिल होगा, क्या बचेगा AC AB और CB। मींस ये ऑपरेशन करने के बाद आपको डेल्टा कितना मिलेगा, ये आपको डेल्टा मिल जाएगा AB, ये आपका मान लीजिए 2 कैंसिल हो गया, तो आपका AB प्लस AC प्लस BC, इसमें जब ऐड किया मान लीजिए ये 2 कैंसिल हो गया, AB प्लस CB प्लस CA, और ये ऐड करेंगे मान लीजिए आपका ये 2 कैंसिल हो गया, AC प्लस AB प्लस CB, सिंबॉलिक हमने लिख दिया। फिर आपका ये क्या हो गया AB प्लस CB माइनस AC CB प्लस AB, और ये आपका क्या हो गया AC प्लस BC CB प्लस CA और माइनस AB। क्या एडवांटेज मिल गया, रो में सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए, तो हम कॉमन लेकर 1 1 1 भी बना सकते हैं या सीधा का सीधा ऑपरेट कर दें। तो सीधा का सीधा ऑपरेट करने का क्या अर्थ है, अगर हम कर दें C1 पे C1 माइनस C2 और C2 पे C2 माइनस C3, तो ये ऑपरेट करने के बाद हमें कितना मिलेगा डेल्टा, ये 0। इससे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा AB प्लस CB प्लस AC, और यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AC AC और BC BC कैंसिल होगा 0, बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0, ये पूरे माइनस साइन के साथ मिलेगा, माइनस AC ब्रैकेट ले रहे हैं CB प्लस AB, और ये आपका क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा CB प्लस CA प्लस AB। चलिए थर्ड कॉलम में अब हमारे पास क्या है, तो थर्ड कॉलम में हमारे पास है AC प्लस AB प्लस CB, और ये दोनों आप लिख लेंगे, बहुत जरूरत अब हमको यहाँ पर नहीं है, पर आप एग्जाम में इसको लिख लेंगे। अब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा इतना बच रहा है, ये आपका क्या बचेगा
यहां से ऑर्डर में लिख लें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 0। तो फाइनली आपका कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको सीबीएसई ने 2 बार सैंपल पेपर में दिया है पर बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है। ओके, थैंक यू। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो 1 1 1 या एक ही कॉलम या एक ही रो में सारा एलिमेंट सेम लाना चाहते हैं, वो वाला पार्ट तो आसान है। आप C1 पे कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, वो A प्लस B का होल स्क्वायर आ जाएगा। पर परेशानी कहां पे होती है, A क्यूब प्लस B क्यूब कैसे आता है, इसके थोड़ा आपको हम पहले रफ में समझाना चाहेंगे। दरअसल ये A प्लस B है और A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर है। A प्लस B है, A क्यूब प्लस B क्यूब कितना होगा, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो आसानी से आ जाएगा, इसके स्क्वायर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, उसी एडजस्टमेंट को हम दिखा रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चन आसान है, वो स्ट्राइक नहीं करता है। कैसे, तो आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए डेल्टा हमने बोला ऑपरेशन आप कीजिए C1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं A स्क्वायर प्लस 2A प्लस B स्क्वायर कितना, A प्लस B होल स्क्वायर, ये भी A प्लस B होल स्क्वायर और ये भी A प्लस B होल स्क्वायर। अब आप तो यहां तक एक्सपर्ट हो गए होंगे, ये खुद से लिख कर देखिए 2AB A स्क्वायर B स्क्वायर और ये B स्क्वायर 2AB और A स्क्वायर। तो एक सेम ऑपरेशन आ गया। तो सेम ऑपरेशन आने के बाद हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, R1 पे R1 माइनस R2 और R2 पे R2 माइनस R3। तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा 0। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 2AB माइनस A स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया B स्क्वायर माइनस 2AB। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया 0। ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और ये आपका क्या हो गया 2AB माइनस A स्क्वायर। साथ में आपका क्या हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर, बाकी दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ज्यादा सिंपलीफाई मत कीजिए, कुछ कॉमन वगैरह लेने से बहुत फायदा नहीं, आ भी नहीं रहा है। अब आपको करना क्या है, जब आप कॉलम 1 के लॉन्ग इसको ब्रेक करेंगे तो ये डिटरमिनेंट बचेगा और यहां पर क्या रहेगा A प्लस B का होल स्क्वायर। तो दिस इनटू दिस सीधा लिख दीजिए 2AB माइनस A स्क्वायर इनटू 2AB माइनस A स्क्वायर मींस इसका होल स्क्वायर, माइनस आपका क्या होगा B स्क्वायर माइनस 2AB मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन के शुरू में हिंट किया था, इस पूरे को एक्चुअली इसके स्क्वायर पे सेट करना है। वही सेटिंग कैसे होती है वही मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसा आपको एक 2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी में मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, वो सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे बनेंगे। ये वाला पार्ट तो बड़ा आसानी से आ जाएगा, सेकंड वाले पार्ट में आपको x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा लंबा, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले है, ये आपका क्या हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a4 माइनस 4a क्यूब b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो पहला हो गया माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर होगा माइनस b4, आगे साइन चेंज होगा प्लस b4। फिर ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्यूब b और 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2a क्यूब b, और फाइनली ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा माइनस माइनस प्लस और माइनस, फाइनली माइनस माइनस 2ab क्यूब। अब सेटिंग को देखिएगा, हम जो भी सेटिंग कर रहे होते हैं ना तो दिमाग में मेरे ये रहता है
ठीक है, इससे पहले एक A4, एक B4 और एक आपका A² B²। आप अगर ध्यान देंगे तो एक्चुअली ये दोनों मिलकर हमारा कितना है, ये दोनों मिलकर हमारा है 3A² B²। उस 3A² B² में से हमने एक यहां पर लिख लिया, तो बाकी आपका कितना बच गया, बाकी आपका बच गया 2A² B²। ठीक है, रिमेनिंग टर्म में देखिए कोई एक जैसा टर्म और है, हाँ ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों आपका क्या दे दिया -2A³ और ये क्या दिया -2AB³। ये सेटिंग करना था। ये 3A² में मैंने क्यों लिखा, आप x + y + z का होल स्क्वायर रिकॉल कीजिए, x² + y² + z², तो ये पहले लिखना ही था और बाकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एक लाइन आप और देख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज कम होता है, A² का स्क्वायर B² का स्क्वायर AB का स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स A² B², ये दोनों आप इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स A² × AB। नजर आ रहा है, ये A² और ये AB, और लास्ट वाला क्या नजर आएगा 2 टाइम्स B² × AB। तो x² + y² + z² प्लस 2xy माइनस 2xz और माइनस 2yz। तो ये फाइनली आपका सेट कर गया, प्लस माइनस में क्या होगा, ये फाइनली हमारा सेट कर गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस ab का स्क्वायर। क्यों माइनस ab का स्क्वायर, क्योंकि ab वाला दोनों टर्म के आगे क्या है माइनस है, a² b² क्या में प्लस में। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, अब आपको पता है, फिर से 10th वाला फॉर्मूला सब आइडेंटिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट में। ये आपका इसका स्क्वायर हो गया और ये किसका फॉर्मूला है a³ + b³ का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। चलिए मैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये एक मैट्रिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। आप मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, ये एक्चुअली ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, उसमें ये एलिमेंट 0 होते हैं, ये दोनों अपोजिट साइन में सेम वैल्यू, अपोजिट साइन में सेम वैल्यू, अपोजिट साइन में सेम वैल्यू। ऑड ऑर्डर के लिए वो हमेशा 0 होता है। कभी-कभी ये डिटरमिनेंट में प्रूफ करने के लिए विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करके तो आप एक लाइन में प्रूफ कर सकते हैं। तो उसका जो टेक्निकल तरीका है, रियल तरीका है, उस पे एक बार आप मेरी तरफ से देख लीजिए। दरअसल डेल्टा हमारा है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। टेक -1 कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ r1 r2 r3। तो डेल्टा आपका क्या होगा, जब ये माइनस कॉमन नहीं है r1 से, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस a माइनस b। फिर आप लेंगे r2 से माइनस यहां से, तो ये क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, a 0 और माइनस c। फिर आप लेंगे r3 से, तो r3 से एक बार फिर साइन चेंज होगा, -1 क्या हो जाएगा आपका b c और चलिए अब आप क्या कीजिए, अब आप इसमें रो कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए। तो रो कॉलम इंटरचेंज करने से क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बना, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बना, और जो तीसरा रो है वो क्या बन गया तीसरा कॉलम। तो डेल्टा -1 का क्यूब -1, और ये देखिए तो वापस डेल्टा आ गया। तो दरअसल ये आपका क्या दे दिया, डेल्टा माइनस डेल्टा 2 डेल्टा 0, इसलिए डेल्टा का वैल्यू क्या होगा 0। मैट्रिक्स में हम लोग बताते हैं जो ये ऑड पावर में ये हमेशा माइनस का पावर ऑड आएगा, तो ये डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा आएगा 2 डेल्टा 0 और डेल्टा 0। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक आ ही जाता है नॉर्मली, इसके बाद आप कुछ और क्वेश्चन किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेक्चर 4 वो एक्चुअली 12th मैथ सीरीज में मैं एक लास्ट लेक्चर ले रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि डिटरमिनेंट में आईटी के लिए और एडिशनल मैं क्या क्या पढ़ाता हूं, उसका फुल फ्लेज तो मैं आईटी वाले लेक्चर में दूंगा।
पर आपको एक जानकारी यहाँ के बाद हो जानी चाहिए कि आईआईटी के लिए डिटरमिनेंट में इससे ज्यादा क्या क्या पढ़ना है। अगर आप बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करें तो उस लेक्चर को आप छोड़ सकते हैं, पर एक बार देख लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।